दोस्तों कल तक जहां गाजा के बच्चे रो रहे थे, आज इसराइल में रहने वाला एक एक इंसान रो रहा है। गाजा के बच्चों के शहीद होने पर कल तक जो खुशियां मनाते थे, बच्चों की शहादत का मजाक बनाते थे, आज वो ईरान के मिसाइलों के खौफ से रो रहे हैं। जरा इस लड़की को देखें जो ईरान के खौफ से रो रही है। अमेरिका के ईरान पर हमला करने के जवाब में ईरान ने जब अपने खैबर मिसाइल से इसराइल में तबाही मचाई तो मिसाइलों को देखकर गाजा की अवाम सड़कों पर निकल आई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और ईरान के लिए दुआएं की गई। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वो काम कर ही दिया है जो अमेरिका ने पहले कभी नहीं किया था। ट्रंप ने ईरान पर डायरेक्टली हमला कर दिया है। ये कोई आम सी बात नहीं है। अमेरिका के ईरान पर हमला करने का मतलब है पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ झोंकना। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया है। अजीब बात यह है कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके हड़बड़ाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान को धमकी लगाई कि अब सुलह कर लो, मैंने जो गोले बम बरसाने थे बरसा दिए, इससे पहले कि तुम मुझ पर हमला करो हम अच्छे बच्चों की तरह सुलह कर लेते हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, दुनिया का सबसे बुज़दिल मुल्क है, जहाँ एक तरफ अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने का दावा किया, दूसरी तरफ ईरान ने वो कर दिखाया जिसके डर से अमेरिका और इसराइल को नींद नहीं आती थी। आपको बता दें कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ये अब तक की ईरान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ईरान इसराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। न सिर्फ ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं बल्कि इसराइल को मिसाइलों से वेलकम भी किया है। अमेरिका के ईरान के हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल मार दिए हैं और खैबर मिसाइल ईरान के सबसे खतरनाक 3 मिसाइलों में से है। 22 जून 2025 तेहरान में 4.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला महसूस किया जाता है, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना था कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 100% कर लिया है। लेकिन ईरान ये सारा मामला छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो फिर ये जंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल और अमेरिका जानते हैं कि अगर कोई दुनिया में पागल मुल्क है तो वो ईरान है। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर वो उसका टेस्ट अमेरिका और इसराइल पर करेगा। अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के सिर्फ 7 मिनट के बाद ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी है। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया F-35 को गिराने का दावा भी कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम लिखता है, ईरान क्लेम्स टू हैव शूट डाउन 3 Israeli F-35 5th generation stealth jets during the ongoing combat operation. Iranian forces also say they have captured at least one of the female pilot flying what is touted as the world most advanced fighter aircraft. ईरानी मीडिया ने इस बात का भी दावा किया है कि हमारी किसी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अब तकरीबन पूरी दुनिया से ये खबरें आ रही हैं कि वाकई में अमेरिका के हमले से ईरान में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का हमला बुरी तरह से नाकाम हो गया। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साफ कहा है कि कहीं से भी रेडिएशन की लीकेज की कंफर्मेशन नहीं है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने का दावा किया था। फोर्डो, नतान्स और इस्फहान, इन तीनों जगहों पर हमला हुआ है। अमेरिका ने इस हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका का ये हमला इंडिया के 2018 के सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाता है, जहां इंडिया के जहाज पाकिस्तानी बॉर्डर के पास डरते डराते आए थे। पाकिस्तान के दरख्तों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एक दरख्त गिरा और एक कौवा। सेम इसी तरह का हमला अमेरिका ने भी किया है। सुपर पावर के घमंड में चूर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले को बुज़दिलाना हमला कह रही है, वहीं ट्रंप की सोच को भी जोर का झटका जरूर लगा होगा। ट्रंप ने सोचा था कि उसकी बमबारी के बाद आयतुल्लाह खामेनेई उसके सामने झुक जाएंगे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। अब रूस, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया ईरान का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आयतुल्लाह खामेनेई ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और अब ईरान से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप की सोची हरकत पर जहां पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है, वहीं यूनाइटेड नेशन ने भी एक मीटिंग बुलाई थी जहां अमेरिका को अच्छी खासी लताड़ लगाई गई है और ऐसी लताड़ लगाई है कि डोनाल्ड ट्रंप सख्ते में आ गया है। ट्रंप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। अमेरिका की अवाम डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा मांग रही है। अमेरिका के ईरान पर हमला करने के थोड़ी ही देर बाद ईरान ने इसराइल पर इतने मिसाइल मारे हैं, एक के बाद एक मिसाइल, जिन्होंने तल अबीब से लेकर हाइफा तक हर चीज को कूड़ेदान में बदल दिया है। पूरे इसराइल को उजाड़कर राख का ढेर कर दिया है। इसराइल और गाजा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह गया, बल्कि इसराइल का तो गाजा से भी बुरा हाल हो गया है। न तो इसराइल ईरान की मिसाइल रोक सकता है और न ही सुपर पावर अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। एक कहावत कही जाती है, अंधा क्या जाने अदरक का स्वाद। व्हाइट हाउस में एक बंदर का कब्जा है, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हो रहे हैं। असल में ईरान के साथ ये जंग इसराइल नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान के साथ ये जंग अमेरिका लड़ रहा है। अमेरिका के हमले के
जवाब में ईरान का ये सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर बहुत से हमले किए थे, लेकिन इस हमले में ईरान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इसराइल के लोगों के मरने के तो वैसे भी कोई चांस नहीं, क्योंकि इसराइल की आधी अवाम या तो इसराइल छोड़कर जा चुकी है या फिर बड़े बड़े बंकर्स में छुपी हुई है। आप यहाँ पर ट्रंप की दोगली पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान की जंग रोकने का दावा कर रहा था, रूस और यूक्रेन की जंग रोकने पर आमादा था। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया से कहता था कि जंग करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है, हमें जंग नहीं कारोबार करना चाहिए। वो जो अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाने वाला था, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने न सिर्फ इसराइल पर बड़ा हमला किया है, बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हूती और मिलिशिया, उनको भी ईरान ने एक्टिव कर दिया है। मजीद ईरान ने उन रास्तों को भी बंद कर दिया है जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में महंगाई का तूफान आ जाएगा, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जो 1953 से शुरू हुई थी, 22 जून 2025 को एक बार फिर से उसे जगा दिया गया है और अब ये दुश्मनी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल सकती है। पूरी दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा या फिर दुनिया में अमन होगा, ये सारी चीज ईरान और इसराइल की जंग पर बेस करती है। इस जंग में आप किस तरफ हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Ubicamos a coordenação de outros. Será não é